नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामन टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अजमेर में चौहान वंश और पढ़ते पढ़ते हम आगे अजमेर में एक राजा हुए थे 1133 में। अजमेर के अगले शासक हैं 1133 में, जिनका नाम है अरनोराज। क्या नाम है? अरनोराज। दोस्तों, अरनोराज को आनाजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनाजी। 1133 में अजमेर के एक शासक हैं जिनका नाम है अरनोराज, जिन्हें हम आनाजी भी कहते हैं। वह यूं कि दोस्तों अरनोराज ने 1137 में तुर्कों को परास्त किया। अरनोराज ने 1137 में तुर्कों को परास्त किया और तुर्कों को परास्त किया तो तुर्कों के खून से अजमेर की धरती हो गई लाल। तुर्कों के खून से अजमेर की धरती हो गई खूनी। अतः दोस्तों, अजमेर से तुर्कों के खून को साफ करने के लिए अरनोराज ने एक नदी का जल रोका। एक नदी का जल रोका जिसका नाम है चंद्रा नदी। क्या नाम है दोस्तों? चंद्रा नदी। चंद्रा नदी का जल रोका और चंद्रा नदी का जल रोका दो पहाड़ियों के मध्य। एक पहाड़ी का नाम है तारागढ़ की पहाड़ी। क्या नाम है दोस्त? तारागढ़ की पहाड़ी। एक पहाड़ी का नाम है तारागढ़ की पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नाग पहाड़ी। यानी कि दोस्तों चंद्रा नदी का जल रोका दो पहाड़ियों के मध्य। एक पहाड़ी का नाम है तारागढ़ की पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़ी। इसके मध्य जल आ गया दोस्तों। इसके मध्य तारा चंद्रा नदी का जल आ गया। चंद्रा नदी का जल आ गया यानी कि दोस्तों एक झील बन गई और झील का नाम पड़ता है दोस्तों आना सागर। कौन सी झील? आना सागर झील। आना सागर झील का निर्माण करवाया किसने? कराया दोस्तों अरनोराज ने। क्यों करवाया? तुर्कों के खून को अजमेर से साफ करने के लिए। आना सागर झील के किनारे दोस्तों, आना सागर झील के किनारे बजरंगगढ़ बालाजी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बजरंगगढ़ बालाजी। बताओ आना सागर झील के किनारे क्या है? तो यहाँ है आना सागर झील के किनारे बजरंगगढ़ बालाजी। दोस्तों, कालांतर में आना सागर झील के किनारे घूमने आता है जहांगीर। कौन आता है? जहांगीर। कालांतर में आना सागर झील के किनारे घूमने आया जहांगीर। अब दोस्तों जहांगीर कोई नॉर्मल आदमी तो था नहीं, जहांगीर एक राजा था और राजा घूमने आ गया आना सागर झील के किनारे। अब आना सागर झील के किनारे जहांगीर घूमने आया। ये अपनी पत्नी को साथ में लेके आया जिसका नाम है नूरजहां। क्या नाम है दोस्तों? नूरजहां। अपनी पत्नी को लेके आया, पत्नी का नाम है दोस्तों नूरजहां। अब दोस्तों नूरजहां भी आ गई किस झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे। अब दोस्तों कोई नॉर्मल व्यक्ति तो है नहीं जहांगीर। जहांगीर एक राजा है। जहांगीर एक राजा है। अब दोस्तों राजा है और राजा के पास तो समय का बहुत अभाव रहता है। राजा के पास तो समय की बहुत कमी रहती है। अब दोस्तों आना सागर झील के किनारे जहांगीर आ गया। ऐसे समझो कि जहांगीर दिन में रहता है व्यस्त। ऐसे समझो राजकाज के काम से व्यस्त रहता है। मेरी भाषा में समझो कि जहांगीर ऑफिस के काम से दिन में रहता है व्यस्त। जहांगीर ऑफिस के काम से दिन में व्यस्त रहता है और घूमने आया था कहाँ? आना सागर झील के किनारे। अब साथ में ले आया किसको? नूरजहां को। और खुद ऑफिस के काम से, राजकाज के काम से दिन में रहता है व्यस्त। तो दोस्तों नूरजहां के लिए इसने आना सागर झील के किनारे बहुत सारी दौलत का इन्वेस्ट किया। बहुत सारी दौलत का क्या किया? इन्वेस्ट। और बहुत सारी दौलत का इन्वेस्ट करके इसने एक बाग बनाया। क्या बनाया? बाग। बहुत सारी दौलत लगा के, जिसे कहते हैं हम दौलत बाग। क्या कहते हैं? दौलत बाग। अब दोस्तों दौलत बाग में बैठी रहती है कौन? नूरजहां। दौलत बाग में बैठी रहती है नूरजहां। अब नूरजहां दिन भर बैठी रहती है दौलत बाग में। अब जहांगीर तो एक राजा है, समय का है अभाव। ये तो ये समझो कि राजकाज के काम से, ऑफिस के काम से दिन भर रहता है कहाँ? बाहर। और गार्डन में दौलत बाग में बैठी है कौन? नूरजहां। अब नूरजहां को देखने के लिए बहुत सारे आसपास के लोग आ रहे हैं। बहुत सारे आसपास के लोग आ रहे हैं नूरजहां को देखने के लिए। अब नूरजहां को देखने के लिए एक स्पेशल आदमी आ रहा है और वो इस दौलत बाग में नूरजहां को देखने के लिए ही बैठा रहता है। आदमी का नाम है दोस्तों सुभाष। क्या नाम है? सुभाष। सुभाष नाम का व्यक्ति नूरजहां को देखने के लिए आता है और मैं कहूँ कि दौलत बाग में ही बैठा रहता है। कौन? सुभाष। अब लोग दोस्तों सुभाष को देखने के लिए यानी नूरजहां को देखने के लिए जा रहे हैं दोस्तों कौन से बाग में? दौलत बाग में। अब दौलत बाग में बैठा रहता है कौन? सुभाष। अब सुभाष इतना चर्चा में आ गया कि लोग कह रहे हैं कि भैया चल रहा है क्या? कहाँ पे? क्या? सुभाष उद्यान में।
कहाँ पे चल रहा है? सुभाष उद्यान में। यानी कि दौलत बाग का उस सुभाष के नाम पे नाम पड़ गया क्या? सुभाष उद्यान। दौलत बाग का वर्तमान नाम है सुभाष उद्यान। अब दोस्तों नूरजहां दिन भर बैठी रहती है कौन से उद्यान में? सुभाष उद्यान में। अब सुभाष ऑलरेडी इसको परेशान कर रहा है और आसपास के बहुत सारे लोग देखने को आ रहे हैं किसको? नूरजहां को। और ताका झाकी कर रहा है कौन? ऊपर से घूर रहा है कौन? सुभाष। तो नूरजहां हो गई दोस्तों परेशान। नूरजहां परेशान हो गई तो नूरजहां ने दोस्तों संदेश पहुंचाया अपनी माँ को, असमत बेगम को। किसे? असमत बेगम को। यानी कि नूरजहां ने अपने पास में बुला ली अपनी माता, और माता का नाम है असमत बेगम। क्या नाम है? असमत बेगम। अब असमत बेगम आ गई दोस्तों, और असमत बेगम भी दिल में बैठी रहती है उस गार्डन में, और गार्डन का नाम क्या है? सुभाष उद्यान। अब दोस्तों सुभाष को तो पसंद आ गई कौन? नूरजहां। और दोस्तों सुभाष रोज नूरजहां के लिए गुलाब का फूल लेके आए, और आसपास के जिनको पसंद आई जो नूरजहां को देखना चाहते हैं सब नूरजहां के लिए गुलाब का फूल लेके चले आ रहे हैं। अब दोस्तों गार्डन की ये कंडीशन थी कि गार्डन में बैठने के लिए बहुत सारी बेंच लग रही है, बहुत सारी बेंच लग रही हैं, और बेंच के पास में एक पानी का टैंक है। पानी का क्या है? टैंक। अब पानी का टैंक है, उसके पास में साहब बैठने के लिए बेंच लगी हुई है। अब हर कोई गुलाब लेके आ रहा है नूरजहां को, हर कोई गुलाब लेके आ रहा है नूरजहां को। तो दोस्तों नूरजहां तब तक किस किस के गुलाब को लेगी? नूरजहां सारे गुलाब को पटकती है इस पानी के टैंक में। किसमें पटकती है? पानी के टैंक में। और पानी के टैंक के पास में ही बैठी है कौन? असमत बेगम। तो असमत बेगम ने एक दिन पानी को देखा तो पानी में तो दोस्तों खुशबू हो गई, और खुशबू हो गई तो इसने वो पानी दोस्तों एक बोतल में बंद कर लिया। और हमारे जीके में क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में पहली बार गुलाब से इत्र, राजस्थान में पहली बार गुलाब से इत्र किसने बनवाया? तो किसने बनाया? असमत बेगम ने। किसने बनाया? असमत बेगम ने। अब दोस्तों देखो मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ कि आना सागर झील के किनारे कालांतर में घूमने आए कौन? जहांगीर। जहांगीर कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, जहांगीर एक राजा है। तो जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए अजमेर में आना सागर झील के किनारे बहुत सारी दौलत लगा के एक बाग बनवाया जिसका नाम है दौलत बाग। और दौलत बाग में बैठी रहती है कौन? नूरजहां। और नूरजहां को पसंद करता है, देखता है कौन? एक सुभाष नाम का व्यक्ति। और सुभाष को वो नूरजहां पसंद आ गई, और लोगों ने उस सुभाष के नाम पे उस दौलत बाग का नाम ही रख दिया सुभाष उद्यान। और अब बताओ आप कि दौलत बाग का वर्तमान नाम क्या है? तो क्या नाम है? सुभाष उद्यान। और लोग पसंद कर रहे हैं, लोग देखने आ रहे हैं किसको? नूरजहां को। और नूरजहां को पसंद कर रहे हैं, देखने आ रहे हैं, तो नूरजहां ने टेलीफोन किया, संदेश पहुंचाया अपनी माता के पास। किसके पास? असमत बेगम के पास। और असमत बेगम आ गई उस गार्डन में, और असमत बेगम ने यहाँ पे दोस्तों राजस्थान में पहली बार गुलाब से क्या बनाया? इत्र। लेकिन दोस्तों लोगों को तो पसंद आ गई कौन? नूरजहां। और लोगों को नूरजहां पसंद आ गई। अब लोग उसको देखते हैं किसको? नूरजहां को। अब भाई साहब नूरजहां कोई दिन भर उस गार्डन में थोड़ी बैठी रहेगी, कहीं पे जाएगी भी? गार्डन में जो ये लोग बैठे हैं पीछा कर रहे हैं, छोड़ेंगे क्या? नहीं। अब दोस्तों नूरजहां के लिए जहांगीर ने तुरंत ही दोस्तों एक महल बनवा दिया, और जिसका नाम है नूरजहां का महल। नूरजहां का महल। बताओ नूरजहां का महल कहाँ बनवाया? अजमेर में बनवाया, आना सागर झील के किनारे बनवाया। तो नूरजहां का महल किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया। कहाँ पे बनवाया? अजमेर में बनवाया। अब दोस्तों जो लोग यहाँ गार्डन में पीछा कर रहे थे, अब दोस्तों वो चक्कर काट रहे किसके? नूरजहां के महल के। किसके? नूरजहां के महल के। अब नूरजहां तो रहती है साहब महल के अंदर। किसमें रहती है? महल के अंदर। नूरजहां रहती है महल के अंदर। तो लोग देख रहे हैं कि कभी ना कभी तो बाहर निकलेगी। और दोस्तों पहले बाहर निकलती थी, पहले नहाने के लिए बाहर निकलती थी। आजकल तो वॉशरूम होते हैं नहाने के लिए, बाथरूम। और पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले नहाते थे झरनों में। किन में नहाते थे? झरनों में। अब जो जिनको पसंद थी नूरजहां, वो देख रहे हैं कि कभी ना कभी तो बाहर निकलेगी। तो दोस्तों क्या है, इसके नहाने के लिए, नूरजहां के नहाने के लिए एक झरना बनवाया जहांगीर ने। अजमेर में इसी महल के किनारे एक झरना बनवाया, और झरने में दोस्तों नहाने के लिए आएगी, ऐसी इन लोगों की मान्यता है, कभी ना कभी तो आएगी। अब दोस्तों झरना थोड़ा सा उसने दूरी पे बनवा दिया। अब झरना दूरी पे बनवा दिया तो लोग ऐसा मानो कि डिजिटल लेंस वाले चश्मे लगा के आ रहे हैं। लोग डिजिटल मतलब दूरबीन वाले लेंस लगा के आ रहे हैं, और उसका नाम रख दिया दोस्तों चश्मा ए नूर। क्या नाम रख दिया? चश्मा ए नूर। यानी कि नूरजहां को डिजिटल लेंस वाले चश्मा, दूरबीन वाले चश्मे पहनकर लोग आ रहे हैं उसको देखने के लिए। तो दोस्तों कालांतर में उसका नाम पड़ गया चश्मा ए नूर।
दूरी तक का चश्मा, समझ रहे हो ना मेरी भाषा को, कि दूरी तक का चश्मा पहन के आ रहे हैं लोग, ज्यादा दूरी को देखने वाले, नाम पड़ गया चश्मा ए नूर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया भाई साहब सेकंड ग्रेड में कि निम्न में से चश्मा ए नूर है, बादल है, महल है, घोड़े का नाम है या झरना है? तो क्या आंसर है? झरना है। चश्मा ए नूर क्या है? झरना, जो कहां पे है? अजमेर में। बनवाने वाला कौन है? जहांगीर। कौन है? जहांगीर। अब देखो दोस्तों, कालांतर में ये चले गए दिल्ली, और दिल्ली जाने के बाद में इनको एक बच्चा पैदा हुआ, एक संतान पैदा हुई, और जिसका नाम है दोस्तों शाहजहां। शाहजहां, और शाहजहां भी दोस्तों बड़ा हुआ, और शाहजहां जब बड़ा हुआ वो भी घूमने आया अजमेर, और वो भी घूमने आया आना सागर झील के किनारे। और आना सागर झील के किनारे शाहजहां ने देखा कि यहाँ पे डैडी भी घूमने आया, यहाँ पे मम्मी भी घूमने आई, और यहाँ पे नानी भी घूमने आई। और उसने देखा कि डैडी ने यहाँ मम्मी के लिए बहुत सारी दौलत लगा के दौलत बाग बनवाया, और जहाँ मम्मी को पसंद करता था कौन? सुभाष, और सुभाष के नाम पे लोगों ने उसका नाम क्या रख दिया? सुभाष उद्यान। और दोस्तों शाहजहां की नानी कौन? असमत बेगम ने यहाँ राजस्थान में पहली बार गुलाब से चित्र का निर्माण करवाया, और जहांगीर ने दोस्तों यहाँ नूरजहां के महल बनवाए। शाहजहां ने देखा कि दोस्तों यहाँ पे नूरजहां के नहाने के लिए जहांगीर ने एक वो बनवाया झरना, जिसका नाम है चश्मा ए नूर। तो जहांगीर घूमने आया आना सागर झील के किनारे, तो उसने भी देखा जहांगीर ने किया, जब डैडी ने इतना सारा निर्माण करवाया है तो थोड़ा ना क्यों निर्माण मैं भी करवा दूं। सॉरी, शाहजहां ने दोस्तों देखा कि क्यों ना छोटा मोटा निर्माण में और भी करा दूं। जहांगीर का बेटा शाहजहां यहाँ घूमने आया, अब उसने देखा कि यार डैडी ने, मम्मी ने और नानी जी ने यहाँ इतना डेवलपमेंट करवाया है तो थोड़ा बहुत निर्माण मैं भी करा दूं। ऐसा शाहजहां ने सोचा, और ऐसा शाहजहां ने सोचा तो शाहजहां ने दोस्तों यहाँ पे 5 बारहदरी का निर्माण करवाया। क्या करवाया? 5 बारहदरी। देखो शब्द पे ध्यान दो, 5 बारहदरी। भाई सब शब्द क्या है? 5 बारहदरी, मतलब बारहदरी का निर्माण करवाया। बारहदरी, और ऐसे समझो बारहदरी कोई छोटी मोटी धर्मशालाएं, धर्मशाला नुमा कोई इमारत बनवाई, और जिनकी नंबर ऑफ क्वांटिटी संख्या कितनी है? 5। कितनी बनवाई? 5। 12 बनवाई क्या? नहीं, 12 तो उनका नाम है। नंबर ऑफ क्वांटिटी संख्या कितनी है? 5। किसने बनवाई दोस्तों? शाहजहां ने। कहां पे बनवाई? अजमेर में। किसके किनारे? आना सागर झील के किनारे। तो दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एक शासक है जिसका नाम है अर्णोराज। अर्णोराज शासक बनते हैं 1133 में, जिसे हम आना जी भी कहते हैं। इन्होंने 1137 में तुर्कों को परास्त किया, और तुर्कों के खून से अजमेर की धरती हो गई खूनी। तो तुर्कों से अजमेर की धरती, सॉरी, अजमेर से तुर्कों के खून को साफ करने के लिए अर्णोराज ने चंद्रा नदी का जल रोका, और 2 पहाड़ियों के बीच में रोका। एक पहाड़ी का नाम है तारागढ़ की पहाड़ी, और दूसरी पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़ी, और इनके बीच में एक झील बन गई जिसका नाम है आना सागर झील। आना सागर झील के किनारे कालांतर में घूमने आया कौन? जहांगीर, और जहांगीर अपनी पत्नी को लेके आया जिसका नाम क्या है? नूरजहां, और नूरजहां के लिए बहुत सारी दौलत लगा के एक बाग बनवाया जिसका नाम है दौलत बाग, और दौलत बाग में बैठा रहता है मेरी भाषा में कौन? सुभाष, और सुभाष के नाम पे इसका नाम पड़ गया सुभाष उद्यान। बताओ दौलत बाग का वर्तमान नाम क्या है? तो सुभाष उद्यान। और नूरजहां की माता कौन थी? असमत बेगम, जिसने राजस्थान में पहली बार गुलाब से क्या बनवाया? इत्र। और दोस्तों आना सागर झील के किनारे एक बालाजी है जिसका नाम है बजरंगगढ़ बालाजी, और दोस्तों नूरजहां के महल बने हुए हैं आना सागर झील के किनारे, अर्थात अजमेर में बने हुए। अजमेर की स्थापना 1113 में हुई, अजय राज ने की थी। अजमेर में दोस्तों आना सागर झील है, अजमेर में पुष्कर झील है, अजमेर में दोस्तों भयसागर झील है, अजमेर में दोस्तों अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है, जिसे हम अरावली का अरमान कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं, पूर्व का जबराल्टर कहते हैं। और दोस्तों ये जो था अर्णोराज, हमने जो बोर्ड पे आपको अभी पढ़ाया है, ये पढ़ाया है अर्णोराज। और दोस्तों अर्णोराज शासक है अजमेर का, अर्णोराज शासक है अजमेर का। और दोस्तों अर्णोराज में थोड़ा सा आगे बताएं, अर्णोराज के समकालीन दोस्तों बात है गुजरात की। कहाँ की बात है? गुजरात की। अर्णोराज के समकालीन गुजरात की बात है। गुजरात में चालुक्य वंश है। गुजरात में कौन सा वंश है? चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश के शासक हैं दोस्तों जय सिंह सिद्धराज। चालुक्य वंश के शासक हैं जय सिंह सिद्धराज। चालुक्य वंश के शासक हैं जय सिंह सिद्धराज, सॉरी, चालुक्य वंश के शासक है जय सिंह सिद्धराज। और जय सिंह सिद्धराज का बेटा है दोस्तों कुमारपाल।
जयसिंह सिद्धराज का बेटा कौन है? कुमार पाल। एक लाइन पढ़ाइए, अनुराज। अनुराज की समकालीन बात है गुजरात की, और गुजरात में वंश है चालुक वंश, और चालुक वंश के राजा हैं जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज, जयसिंह सिद्धराज का बेटा है दोस्तों कुमार पाल। कुमार पाल की समकालीन है अनुराज। और दोस्तों अनुराज ने कुमार पाल पर आक्रमण किया। अनुराज ने कुमार पाल पर 1142 में आक्रमण किया, और दोस्तों अनुराज हार गया। अनुराज हार गया। अनुराज ने 1142 में कुमार पाल पर आक्रमण किया, और अनुराज हार गया। अनुराज ने दोबारा से कुमार पाल पर 1145 में आक्रमण किया। अनुराज ने दोबारा से 1145 में कुमार पाल पर आक्रमण किया। इस बार भी दोस्तों अनुराज हार गया। इस बार भी अनुराज हार गया। अनुराज ने तीसरी बार आक्रमण किया। अनुराज ने तीसरी बार आक्रमण किया कुमार पाल पर, और कहा कि अब की बार तो लेकर ही जाऊंगा। कुमार पाल ने कहा 2 बार तो पहले हार गया, क्या लेकर के जाएगा? कि अब की बार तो लेकर ही जाऊंगा। क्या लेके जाएगा? कि कांचन देवी को। किसे लेकर जाऊंगा? कांचन देवी। कुमार पाल ने कहा घूम ले जा कांचन देवी को, आराम से लेके चले जा। तू जब तुझे कांचन देवी लेके जानी थी तो 2 बार हारा क्यों? आराम से लेके चले जा कांचन देवी को। तो दोस्तों यूं कहें कि एक संधि हुई कुमार पाल में अनुराज में, और संधि के तहत कुमार पाल ने अपनी बहन कांचन देवी का विवाह कर दिया दोस्तों अनुराज के साथ में। किसके साथ में? अनुराज के साथ में विवाह कर दिया। और विवाह के बाद में दोस्तों इनको एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम है जगदेव। जिसका नाम है जगदेव। विवाह के बाद में इनको पैदा हुआ दोस्तों जगदेव। और जगदेव कुछ दिनों बाद बड़ा हुआ, और जगदेव जब बड़ा हुआ तो जगदेव ने देखा जगदेव तो बड़ा हुआ, और जगदेव बड़ा हुआ तो इनका बड़ा आया। और जगदेव ने देखा दोस्तों अनुराज काफी बुढ़े हो गए और रिटायर होने का नाम नहीं ले रहे। अनुराज काफी बुढ़े हो गए और रिटायर होने का नाम नहीं ले रहे। तो जगदेव ने अनुराज को कटार से रिटायर कर दिया। कटार से क्या कर दिया? रिटायर। यानी कि इनकी कटार से क्या कर दी? हत्या। किसने? जगदेव ने। इसलिए जगदेव को दोस्तों चौहानों का पितृहंता कहते हैं। जगदेव को क्या कहते हैं? चौहानों का पितृहंता शासक कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? जगदेव। कहने का मतलब ये है कि हमारा शासक है अनुराज, और अनुराज के समकालीन बात है गुजरात की, और गुजरात में वंश है चालुक वंश, और चालुक वंश के शासक है जयसिंह सिद्धराज के बेटे हैं कुमार पाल। और दोस्तों कुमार पाल पर जयसिंह सिद्धराज पर अनुराज ने पहली बार 1142 में आक्रमण किया, और अनुराज हार गए। अनुराज ने दोबारा से आक्रमण किया 1145 में। इस बार भी अनुराज हार गए। तीसरी बार आक्रमण किया और कहा कि अब की बार तो लेकर ही जाऊंगा। कुमार पाल ने कहा किसे? कि कांचन देवी को। इसने कहा कि ये हमको भी यहाँ पे परेशान करती है, आराम से लेके चले जाए। कुल मिला के संधि के तहत कांचन देवी का क्या कर दिया? अनुराज के साथ में विवाह, और विवाह के बाद में उनको पैदा हुआ जगदेव, और जगदेव ने कटार से रिटायर कर दिया अनुराज को। इसलिए दोस्तों जगदेव को चौहानों का पितृहंता शासक कहते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि आपको रामानंद जी की, मेरी और भी ऑफलाइन क्लासेज लेनी है तो संपर्क करें ऋग्वेद क्लासेस। ऋग्वेद क्लासेस हिंडौन सिटी। संपर्क करें ऋग्वेद क्लासेस हिंडौन सिटी। यहाँ दोस्तों आपको बेहतर से बेहतरीन पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।